कानपुर की रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने का यह पूरा मामला है। एनआईए ने साजिश की जांच शुरू कर दी है। तो एनआईए टीम ने मौके का जायजा भी लिया है और यूपी एसटीएफ भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ट्रैक पर सिलेंडर और पेट्रोल मिला था। रेलवे ट्रैक के पास बारूद भी बरामद हुआ था। तो एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो एनआईए टीम ने मौके का जायजा लिया है। यूपी एसटीएफ भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ट्रैक पर सिलेंडर और पेट्रोल मिला था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने का यह पूरा मामला था। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश यहां पर की गई थी और उसी की जांच पड़ताल में अब एनआईए की टीम जुट गई है। तो एनआईए ने साजिश की जांच शुरू कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश यहां पर की गई थी और अब उस पूरे मामले में एनआईए भी साजिश की जांच करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश की गई थी और उसी को लेकर जो सिलेंडर है भरा हुआ वह ट्रैक पे रखा गया था। उसके बाद बगल में झोले में बारूद मिला हुआ था, फिर एक बोतल मिला था जिसमें पेट्रोल था और बगल में माचिस भी रखी हुई थी। अब पूरे मामले की जांच जो है एनआईए कर रही है, एटीएस कर रही है, तमाम जो अलग एजेंसियां हैं वो इसमें शामिल हो चुकी हैं। आईबी अपनी तरफ से इसका खंगाल रही है। तो एक तरीके से शक गहराता जा रहा है कि खुरासन मॉड्यूल का इस्तेमाल जो है इसमें वह किया जा रहा था और इसी के तहत जो पिछले घटनाक्रम है उसकी भी पड़ताल की जा रही है। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि जो रेलवे ट्रैक है वहां पे अवरोध करने की कोशिश की जा रही है ताकि बड़ा रेल हादसा हो सके। हालांकि कालिंदी एक्सप्रेस जब सिलेंडर से टकराया था तब वो सिलेंडर फटा नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। और इसी को लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो खुरासन मॉड्यूल पर शक कर रही है। और खुरासन मॉड्यूल वह है जो 2017 में जब भोपाल में पैसेंजर ट्रेन में बम रखा गया था, वो उसमें विस्फोट हुआ था, उसमें उस पर शक गहराया था, उसमें निकलकर मामला सामने आया था। उसके बाद उस मामले में कई कार्रवाइयां भी हुई थी और एक तरीके से कहा जाता है कि जो खुरासन मॉड्यूल है ये पूरी तरह आईएस संचालित करता है और स्लीपर सेल इसमें काम करते हैं और इसमें जो रिक्रूट होता है भारत में वह बांग्लादेश के रास्ते होता है। तो इसी कुल लेकर पड़ताल अभी फिलहाल जारी है और एनआईए जो है अपनी तरफ से पूरी पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। पड़ताल अभी जारी रहेगी, लेकिन इस तरीके का कोई भी हादसा न होने पाए, इस तरीके का कोई वाकया न हो पाए, इसको लेकर भी जो सुरक्षा के इंतजाम है वह पुख्ता किए जा रहे हैं। रेलवे मंत्रालय की ओर से भी इस बात को लेकर तय किया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर किसी प्रकार का अवरोध न हो, किसी प्रकार से रेल दुर्घटना न हो। अगर कोई बड़ा रेल दुर्घटना होता है तो कई लोगों की जान जा सकती है और उसी को लेकर तमाम जो अब तक गतिविधियां हुई हैं उन गतिविधियों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। बिल्कुल। और अवनीश, कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का अंदेशा यहां पर जताया जा रहा है क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इस तरीके के कई और मामले भी पहले सामने आ चुके हैं और इस बार काफी पुख्ता सबूत यहां पर बरामद हुए हैं। जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा हुआ था, साथ ही साथ वहां पर एक बोतल मिली जिसमें पेट्रोल भी था, कुछ बारूद भी वहां से एनआईए की टीम को मिला है। और अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जहां एसटीएफ जांच पड़ताल कर रही थी तो एनआईए की एंट्री भी अब पूरे मामले में हो गई है। यानी कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे तथ्य जो सामने आए हैं जिसने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि एक बड़ी साजिश यहां पर इस तरीके के ट्रेन हादसों को लेकर की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये कोई आतंकी साजिश हो सकती है और यही वजह है कि जो लोकल एजेंसियां हैं उनके साथ है एनआईए की टीम भी पहुंची हुई थी कानपुर। उसके बाद आईबी की टीम भी वहां पहुंची हुई है और एटीएस की टीम वहां पर पहुंची हुई है, जो एलआईयू की टीम है वो भी वहां पर पहुंची हुई है, एसटीएफ की टीम वहां पर मौजूद है और सभी अपने अपने काम में कहीं न कहीं दक्षता हासिल कर चुके हैं। और यही वजह है कि इस पूरे मामले की पड़ताल गहनता से की जा रही है ताकि किसी प्रकार की जो आतंकी साजिश अगर हो रही है तो उसको रोका जा सके। और जो संदिग्ध लोग को पकड़ा गया है उनसे भी पूछताछ जारी है कि आखिर यहाँ पे जो सिलेंडर है वो किसने रखा है, इसमें अगर कोई आतंकी साजिश है तो इसकी कड़ियां क्या है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसका मॉड्यूल क्या है, कौन जिम्मेदार होगा। इस सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी कई इस तरीके के मामले आए थे जब अवरोध करने की कोशिश हुई थी पटरियों पे और कई जगह शिकायतें भी मिली थी और उसको लेकर लगातार जांच आगे बढ़ रही थी। इसी बीच जब कानपुर
कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस से सिलेंडर टकराया, उसके बाद सभी चौकन्ना हुए और एनआईए की टीम कानपुर पहुंची थी और घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया और वहां पे जो बारूद मिला उसकी शिनाख्त की, जो झोला मिला वह कन्नौज के छिबरामऊ का था, वहां उसकी शिनाख्त की गई है और उसके बाद तमाम जो एजेंसियां हैं वह एजेंसियां इसमें सक्रिय कर दी गई हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पूरे मामले में कौन लोग शामिल हैं। अगर आतंकी मॉड्यूल है, खुरासन मॉड्यूल है, तो यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है और इसको रोकने के लिए ही एनआईए को बुलाया गया। एनआईए की टीम अब पड़ताल कर रही है, कानपुर में कैंप भी कर चुकी है। अब उस पड़ताल में जब आगे कड़ियां खुलेंगी तब देखना होगा कि किस तरीके का मामला निकलकर सामने आता है। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।